वेलकम बैक फ्रेंड्स। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप्स को इंडिया पे बैन कर दिया है एंड उसके बाद से बहुत सारे प्राइवेसी इशू के बारे में सुनने को मिल रहा है चाइनीज स्मार्टफोन पे। तो इससे रिलेटेड हम लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी आ रहा है, क्या चाइनीज स्मार्टफोन इंडिया पे बैन हो जाएगा? अगर बैन हो जाए तो उसके बाद हम लोगों को आफ्टर सर्विस कैसे मिलेगा, अपडेट कैसे मिलेगा? तो इन सारे सवालों को लेकर आज का ये वीडियो है। अगर आप लोग वीडियो को एंड तक देखोगे तो आप लोगों के मन में जो भी कुछ सवाल है चाइनीज स्मार्टफोन से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक चीज कवर करने का। मैं जो भी कुछ सवाल इस वीडियो में पिक किया हूँ, जो भी कुछ बड़े जो यूट्यूबर हैं उनके वीडियोस के कमेंट्स थे, मेरे वीडियोस के कमेंट में भी कुछ सवाल थे एंड मेरे जो फ्रेंड्स लोग हैं उनके मन में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं। तो इन सबको मिला के आज का ये वीडियो है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा है तो एक लाइक तो बनता है। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको जोर से दबाओ एंड पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे सेट कर लो ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले इंट्रो चलाया जाए। तो सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन है उसको मैंने पिक किया हूं, क्या चाइनीज स्मार्टफोन को इंडिया पे बैन किया जा सकता है? तो इससे रिलेटेड दो आंसर है, हाँ भी ना भी। जो ना इसलिए है क्योंकि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है तो उनका रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ है। मतलब वो जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है जो कंट्री से कंट्री जो माल एक्सपोर्ट या इंपोर्ट जो होता है ना, तो उसका जो रूल्स रेगुलेशन तो वही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करता है। तो उनका जो रूल्स रेगुलेशन है जो उसमें कोई भी कंट्री वैसे ही किसी भी चीज को बैन नहीं कर सकता, उसके लिए एक रीजन होना चाहिए किसी भी चीज को बैन करने का। तो हाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के पास इसका रीजन है। रिसेंटली जो भी कुछ प्राइवेसी इशू आ रहा है स्मार्टफोन पे तो उससे रिगार्डिंग अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो इन चाइनीज स्मार्टफोन को बैन कर सकता है। जैसे आप लोगों को पता है जो 59 जो चाइनीज ऐप है उनको बैन किया है तो उनको इसी तरह के रीजन के लिए बैन किया गया है। उनमें भी कुछ प्राइवेसी इशू है, ऐसे ही जो इंटेलिजेंस है इंडिया का उनके द्वारा पता चला था, इसलिए जो 59 चाइनीज ऐप है उनको बैन किया गया है। तो दूसरा जो सवाल है, अगर बैन किया जाए तो कैसे किया जाएगा? मतलब अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, लगभग 70% मार्केट से आ रहा है चाइनीज स्मार्टफोन का। तो मतलब है बहुत सारे पब्लिक जो चाइनीज स्मार्टफोन उसको यूज कर रहे हैं, तो उनका जो आफ्टर सर्विस है, उनका जो अपडेट है, अगर बैन किया जाएगा तो उसको कैसे प्रोवाइड कराएगा कंपनी? मतलब ऐसे ही बैन नहीं कर सकता है, कुछ सेवरल स्टेप में बैन करना पड़ेगा, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा देना। तो इससे क्या होगा, स्मार्टफोन कंपनी खुद से ही बिजनेस नहीं करने आएगा। इसके अलावा जो इंडियन जो स्मार्टफोन कंपनी है उनको बढ़ावा देना, उनको थोड़ा सा डेवलप करना, जो गवर्नमेंट के थ्रू उनको पुश देना। तो इससे क्या होगा, जो इंडियन जो स्मार्टफोन कंपनी है वो लोग आगे निकल के आएंगे, वो अच्छे पैसे में अच्छी चीज प्रोवाइड करेंगे जैसे चाइनीज कंपनी करते हैं। तो इससे क्या होगा, कोई भी पब्लिक जाके जो इंडियन स्मार्टफोन है उसको ही बाय करेगा। तो ये होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब ऐसे ही अगर कोई भी कंट्री चाहे तो 1-2 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर तो ये चीज नहीं कर सकता है, लगभग 2-3 या 5 साल भी लग सकता है ये सारी चीज करने में। तीसरा जो सवाल है वो है, अगर चाइनीज स्मार्टफोन को इंडिया पे बैन कर दिया जाएगा तो उसके बाद आप लोगों को आफ्टर से सर्विस कैसे मिलेगा? मतलब आपका जो वारंटी है स्मार्टफोन पे 2 साल या 1 साल जितने भी साल का है वारंटी है, तो आप लोगों को वो कैसे मिलेगा? अगर आपके स्मार्टफोन टूट जाए या कुछ भी हो जाए, स्मार्टफोन पे कोई भी टेक्निकल इश्यूज आए, तो आप लोग आपके स्मार्टफोन को कैसे रिपेयर करोगे? तो कंपनी के साथ हर एक उनका जो कस्टमर है उनका एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है। मतलब आप लोगों को जो वारंटी कार्ड दिया जाता है तो उसमें ही उन लोगों को लिखा होता है जो भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हो, तो उसमें आप लोगों को वो जो कंपनी वो सर्विस प्रोवाइड करवाएगा 1 साल तक। अगर आज बैन किया जाए तो आज से लेके 1 साल तक शायद वो सर्विस कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करवाया जाए। एंड वो चीज भी डिपेंड करता है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। अगर गवर्नमेंट चाहे तो उन लोगों को 1 साल तक अपना जो आफ्टर सेल सर्विस उसको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। बट अगर गवर्नमेंट नहीं चाहे तो शायद वो जो सर्विस वो भी आप लोगों को ना ही मिले, क्योंकि कोई भी स्मार्टफोन कंपनी का जो भी कुछ सर्विस सेंटर होता है वहां पर जो सिर्फ आपका जो वारंटी में जो फोन है वही जो रिपेयर होता है वैसा नहीं है, वो भी फोन रिपेयर होता है जो आउट ऑफ वारंटी भी है। तो इसलिए अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो उनका जो इनकम है इंडिया पे टोटली स्टॉप करने के लिए उनको पूरी तरीके से बैन कर सकता है इंडिया पे। तो चौथा जो सवाल वो ये है, अगर चाइनीज स्मार्टफोन को इंडिया पे बैन किया जाए तो उसके बाद क्या हम लोगों को जो अपडेट वो मिलेगा? तो इसका सीधा से आंसर है नहीं मिलेगा,
क्योंकि जो भी कुछ चाइनीज कंपनी अगर उसको बैन किया जाए तो उसको कुछ प्राइवेसी इशू के रीजन से बैन किया जाएगा। अगर वो कंपनी आपके मोबाइल पे अगर कुछ भी चीज डाल सकते हैं, मतलब अपडेट के थ्रू कोई भी चीज डाल सकता है, तो इससे वही प्राइवेसी इशू रह जाता है आपके स्मार्टफोन पे। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगा जो जिस तरह के प्राइवेसी इशू अभी के टाइम पे चाइनीज स्मार्टफोन पे देखने को मिल रहा है वो आगे भी देखने को मिले। तो इसलिए आपके मोबाइल पे किसी तरह के अपडेट देने के लिए अलाउ नहीं करेगा इंडियन गवर्नमेंट। तो इसके बाद जो सवाल आता है वो है जो चाइनीज स्मार्टफोन अगर बैन किया जाता है तो उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगा वो है अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी का जो मैन्युफैक्चर सेंटर है, असेंबल सेंटर है, वहां पर काम करते हैं, तो उन लोगों का जो जॉब वो छूट जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आएगा, जैसे इंडिया पे जो भी कुछ सर्विस सेंटर है चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियों का, तो उनमें जो भी कुछ लोग काम करते हैं तो उन लोगों का काम भी छूट जाएगा। उन लोग भी जो बिजनेस करते हैं चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी के फोन के साथ, तो उनका भी बिजनेस ठप पड़ जाएगा। तो इसलिए चाइनीज स्मार्टफोन का अगर बैन किया जाए तो इंडियन इकोनॉमी पे उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, और भी बहुत सारे सवाल थे तो मैं वो दूसरे किसी वीडियो में कवर कर दूंगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। और अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा वहां पर तैयार रहता हूँ। चलिए मिलती हूँ।